संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी सतगुरु बाबा जी तो हमेशा मना करते थे कि नॉनवेज नहीं खाना सात संगत, या फिर शराब नहीं पीनी सात संगत, क्योंकि सात संगत जी एक गलत चीजें हैं। और सात संगत जी हमें सभी पता है कि नॉनवेज कैसा कैसा होता है सात संगत, और कैसे होता है सात संगत। सात संगत जी एक परिवार था। सात संगत जी परिवार सत्संग से जुड़ा था। उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा था सात संगत जी। सात संगत जी बड़ी बेटी का रिश्ता हुआ सात संगत, वो परिवार की सात संगत जी सारी संसारी थी सात संगत, उसके साथ शादी हुआ सात संगत। सात संगत जी बच्ची घर में खुशहाल रहने लगी। उसके बाद सात संगत जी 1-2 साल बीते सात संगत, छोटी बेटी का रिश्ता हुआ सात संगत। वो अभी सात संगत जी संसारी परिवार में थी। वो अभी सत्संग को नहीं मानती थी सात संगत, सतगुरु को नहीं मानती थी सात संगत जी। बच्ची बहुत ही खुशहाल घर में रह रही थी, लेकिन सात संगत जी छोटा दामाद था, उसको सात संगत शराब पीने की और नॉनवेज खाने की आदत थी सात संगत। वो सात संगत जी ज्यादातर हर रोज ही खाया पिया करता था सात संगत। सात संगत जी जब बड़े बेटे के घर बेटा हुआ तो सात संगत जी उसके बाद जब बेटे की शादी आई तो सात संगत जी परिवार आया, बेटियां भी आई, दामाद भी आए सात संगत। वो छोटे वाला दामाद तो जो कि पीने की लत में था सात संगत, उसने कहा कि पिताजी हमें तो यहाँ पर ड्रिंक भी करेंगे और सात संगत जी नॉनवेज भी बनाएंगे। तो सात संगत पिताजी ने, माताजी ने, सब ने ही पहले तो बहुत मना किया कि नहीं, हमारे यहाँ पर ना तो नॉनवेज चलता है और ना ही ड्रिंक चलती है सात संगत। सात संगत जी आपने जो भी कुछ करना है तो बाहर कर सकते हैं, हमारे घर पर नहीं होगा। लेकिन सात संगत जी छोटा जमाई था, थोड़ा अड़ियल था सात संगत। अब उसने जिद कर दी, या तो मुझे यहाँ पर इजाज़त दी जाए कि मैं यहाँ शादी में एक स्टॉल लगवाऊंगा, उसमें नॉनवेज भी होगा, ड्रिंक भी होगी, क्योंकि मेरे सात संगत जी यारे प्यारे दोस्त भी आएंगे सात संगत जी। और सात संगत जी मेरा जो परिवार है वो अभी खाने का आदी है, वो तो इसके बिना पार्टी ही नहीं मानते। अब प्यारी सात संगत जी पिताजी ने बहुत मना किया, लेकिन ना मना होने के कारण सात संगत उन्होंने एक शर्त रख दी, या तो मुझे यहाँ पर ये बनाने की इजाज़त दो, या फिर हम शादी में ही नहीं आएंगे और ना ही आपकी बेटी आएगी। अब सात संगत जी पिताजी मजबूर हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, आप जहाँ पर शादी का खाना चल रहा है वहाँ से दूर साइड में तुम अपना ये लगा लेना और कर लेना। अब प्यारे सात संगत जी वहाँ पर जो बहुत सारे लोग आए, कभी तो पहले 2 शादियाँ हुई है, कभी नहीं हुआ सात संगत ऐसा काम। और ना ही सात संगत जी परिवार में कोई पीता था, ना ही सात संगत कोई घर में पीता था सात संगत। लेकिन सात संगत जी जब बेटे की शादी हुई तो वहाँ पर जब अलग ही लगा तो सात संगत पीने वालों ने पी और खाने वालों ने खाई सात संगत। सात संगत जी नॉनवेज भी खाया और सात संगत जी बहुत सारे परिवार बोलने लगे कि ये तो राधा सात संगत जी स्वामी है, सात संगत निरंकारी बनते हैं। अब क्या हुआ, अब तो ये ड्रिंक भी करने लगे और नॉनवेज भी खाने लगे सात संगत। अब सात संगत जी यही चर्चा भी काफ़ी हुई सात संगत, बदनामी भी काफ़ी हुई। लेकिन सात संगत जी क्या करते, अपनी एक बेटी के कारण उनको ऐसा कुछ सहना पड़ा सात संगत, और ऐसा करना भी पड़ा।
सासंगत जी शादी बीत गई, साल 1.5 साल भी हो गया। खुशहाल परिवार रह रहा था। सासंगत जी छोटी बेटी के घर बेटा हुआ। सासंगत बेटा पैदा होते ही 6 महीने का था, सासंगत बीमार हो गया। सासंगत बीमार ऐसा हुआ कि जैसे उसकी बॉडी पर पूरे दाने निकल आए हो। सासंगत जी साड़ी झाड़ फूक, कोई सासंगत जी कोई माता को माना सासंगत, तो कोई किसी पितरों के पास गए, किसी तांत्रिक के पास गए, दवाइयाँ डॉक्टर के पास गए सासंगत, लेकिन सासंगत जी कहीं से भी आराम नहीं पड़ रहा था। तो सासंगत ऐसे ही जब 6 महीना का बच्चा इतना बीमार हो जाए कि कहीं से फर्क ना पड़े, सासंगत करते करते सासंगत उसको 8 महीने हो गए, लेकिन बच्चे में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सासंगत ना तो बच्चा ठीक हो रहा था और ना ही उसके दाने ठीक हो रहे थे। सासंगत जी कोई कहे तो कहे माता निकल रही है और कोई कहे एलर्जी है, लेकिन सासंगत तो उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। सासंगत जी एक दिन मायके सासंगत लड़की का आना हुआ। आकर सासंगत पिताजी भी बैठे थे और माताजी भी वहां पर बैठी थी। सारा ही जब परिवार इकट्ठा बैठा तो सासंगत उस बच्चे की बात चली कि पिताजी मैं हार चुकी हूँ, मम्मी जी मैं हार चुकी हूँ। मैंने सारी ही जगह जिसने जहाँ कहा मैं वहाँ ले गई सासंगत, लेकिन बेटा मेरा ठीक नहीं हो रहा है सास। इतने में उनके पिताजी बोले, बेटा मैं बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन जब आप यहाँ पर बोल भी रही हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सासंगत दामाद भी साथ थे। सासंगत बेटी ने कहा, हाँ पिताजी कहो। पिताजी कहने लगे कि जब हम ये चीजें यूज ही नहीं करते कि नॉनवेज शराब वगैरह, तो आपने हट करके सासंगत यहाँ पर बनवाई और खिलवाई हो। सासंगत जी ये कहीं वही कुछ संताप है। सासंगत आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। सासंगत जो नहीं खाता पीता उसके घर पे तुमने ये काम सारे किए। सासंगत आपको वहां जाकर सतगुरु बाबा जी से माफी मांगनी होगी सासंगत, और सत्संग पर जाना हो सकता है, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। सासंगत अब दामाद जब बच्चे के लिए परेशान हो जाते हैं तो सारा मानना भी पड़ता है। सासंगत जी क्योंकि वो हार चुके थे हर जगह जाकर। अब सासंगत जी संडे का दिन आया, उन्होंने कहा कि चलो हम सतगुरु बाबा जी के सत्संग पर चलते हैं। वहां पर जाकर सासंगत सत्संग सुना, और वहां बाबा जी का जब सत्संग चल रहा था वहां पर भी ये खाने पीने की ही चीजें थी। सासंगत बाबा जी ने कहा कि हमें किसी से नफरत नहीं करनी, लेकिन ये जो खाते भी हैं तो लेकिन ये गलत है। सासंगत क्योंकि किसी की हत्या करके खाना तो ये हाँ हमने गलत किया है। इतने में ही सासंगत सत्संग खत्म होने के बाद बाबा जी से उन्होंने माफी मांगी और कहने लगे कि बाबा जी हमसे भूल हुई है, हमारे बच्चे को आशीर्वाद दो, हमारा बच्चा ठीक हो जाए। सासंगत जी बाबा जी ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और कहने लगे कि ठीक हो जाएगा। सासंगत सिर्फ यह 2 वचन ही थे। सासंगत उन्होंने बाबा जी ने यही कहा कि ठीक हो जाएगा। सासंगत जी घर आए, घर पहुँचते वही दवाई, सासंगत जी वही डॉक्टर, उनको धीरे धीरे ठीक होता चला गया। सासंगत जब ठीक होने लगा तो बच्चा पिताजी और उनकी मम्मी को विश्वास हो गया कि ये तो सतगुरु बाबा जी ने ही ठीक किया है। सासंगत जी उन्होंने दोबारा जाकर अपने सतगुरु से गलती मांगी सासंगत, और उन्होंने ज्ञान भी ले लिया, और सासंगत वो निरंकारी परिवार बन गया। सासंगत सत्संग के साथ जुड़ गया। आओ प्यारी सासंगत जी सतगुरु की
जब कृपा होती है तो पता नहीं चलता सत्संग कैसे कृपा हो जाए। सत्संगत जी, इतना खाने पीने वाला परिवार आज सत्संग के साथ जुड़ गया। सत्संगत दासी से बोलते समय बहुत सारी गलतियां हो जाती है। सत्संगत अनजानी बच्ची समझकर क्षमा कर देना। सत्संगत जी, इन साखियों से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब हमें अपने सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास हो जाता है, जब हम अपने सद्गुरु को अपने मन के अंदर बसा लेते हैं, तो सत्संगत जी सारे काम अपने आप ही बनने शुरू हो जाते हैं। चाहे वो सत्संगत बीमारी हो, चाहे कोई भी काम अड़े हुए हो, सत्संगत सारे ठीक होने लगते हैं। सत्संगत बात सिर्फ आती है विश्वास पर। सत्संगत जी, दासी बोलते समय बहुत सारी गलतियां कर जाती है, अनजानी बच्ची समझकर क्षमा कर देना। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।